फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-नेट साइकोलॉजी की और यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, इसके टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। सो हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की और इसके अंतर्गत हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को हमने समझा था। और आज की इस थ्योरी में हम बात करेंगे जीन पियाजे की, जो कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के तहत ही आने वाले एक मनोवैज्ञानिक हैं। सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे, जिनका कि टाइम पीरियड है 1896 टू 1980। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी कि बच्चों में कॉग्निशन का डेवलपमेंट, संज्ञान का विकास किस तरह से होता है, इस पर उनकी थ्योरी बेस्ड थी। और इनकी जो स्टडी रही है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी स्टाइल की रही है, मीन्स लंबवत अध्ययन। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब है एक ही सैंपल पर बार बार स्टडी करना। आपको ये ध्यान में रखना है, मे भी एग्जाम में आ सकता है कि जीन पियाजे की थ्योरी किस तरह की स्टडी रही है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल। तो आपको याद रखना है कि जीन पियाजे की थ्योरी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी रही है, लंबवत अध्ययन, अर्थात एक ही सैंपल पर बार बार स्टडी करना। क्योंकि इन्होंने अपनी स्टडी, अपना रिसर्च इन्होंने अपने ही बच्चों पे किया था। इनके ही 3 बच्चे थे और अपने ही 3 बच्चों पर इन्होंने स्टडी की थी और इसीलिए मीन्स उन्होंने अपने ही 3 बच्चों के विकास क्रम को देखा था कि वो मीन्स स्टार्टिंग में ओरल एज में वो किस तरह से डेवलप करते हैं, धीरे धीरे वो किस तरह से नेक्स्ट स्टेजेस में आते हैं। तो इस तरह से उनकी जो स्टडी है वो रही है। और साथ ही हम कह सकते हैं कि मीन्स इसलिए इन्होंने, क्योंकि एक ही सैंपल पर इन्होंने स्टडी की, इसलिए इनका स्टडी बहुत ही लंबे टाइम का, लंबे समय तक चला और इसलिए इनकी स्टडी को लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। इन्होंने मेनली 2 टॉपिक का अध्ययन किया, एक तो संज्ञान और दूसरा है नैतिकता, कॉग्निशन एंड मोरालिटी। संज्ञान का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, बच्चा नैतिकता को किस तरह से सीखता है। आगे देखते हैं कि जीन पियाजे ने बतलाया है कि बच्चा अपने संज्ञान का विकास खुद करता है, जिसमें चिंतन महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही इन्होंने बचपन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बतलाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 साल तक बच्चे का एक बेस बन चुका होता है, बच्चा आगे किस तरह से सोचेगा, क्या सोचेगा, बचपन में उसको जिस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है उसका इफेक्ट हम देखते हैं कि लाइफ टाइम उसके ऊपर रहता है। मीन 5 साल तक बच्चे का एक पर्सनालिटी डेवलप हो चुका होता है, धीरे धीरे अब बच्चा उस पर्सनालिटी को, अपने पोटेंशियल्स को निखारता जाता है एज के साथ, वक्त के साथ। तो ये लाइन आपको याद रखना है। जीन पियाजे का कहना है कि बच्चा अपने संज्ञान का विकास खुद करता है, जिसमें कि थिंकिंग महत्वपूर्ण होती है और बचपन भी महत्वपूर्ण होता है। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने जो थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नेम से? डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी भी कहते हैं, डेवलपमेंटल थ्योरी भी कहते हैं, स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। हिंदी में भी हम देख लेते हैं। इनकी थ्योरी को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, विकासात्मक अवस्था सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। और इनकी इस थ्योरी को समझने के लिए आगे हम देखते हैं कि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, नेक्स्ट है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। सो इसको हम 1 बाय 1 समझेंगे कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संवेदी क्रियात्मक अवस्था की, सेंसरी मोटर स्टेज। यह जो एज होती है वो जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ सहज क्रियाएं होती हैं जिसकी सहायता से बच्चा स्पर्श, ध्वनियों, गंधों आदि का अनुभव करता है। फ्रायड ने इस स्टेज को ओरल स्टेज कहा है और इस स्टेज को भी 6 सब स्टेजेस में बांटा गया है। सो पहले हम इसको समझ लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें क्या होता है, बच्चा अपने सेंसेस के माध्यम से कुछ क्रियाएं करता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, जन्म से लेकर के जो 2 साल तक की जो एज होती है उसमें बच्चे में कई तरह के चेंजेस भी आते हैं टाइम से। और हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में बच्चा सिर्फ सकिंग का बिहेवियर दिखलाता है,
धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें मैनिपुलेशन का भी बिहेवियर देखा जाता है। आगे हम जैसे जैसे देखते हैं बच्चा ट्रायल्स एंड एरर्स करना भी सीख लेता है, और साथ ही साथ में बच्चा अपने सेंसेस का भी पूरा यूज़ करता है। वो अपने लोगों के आवाज़ को भी पहचानता है। अगर कोई अननोन आवाज़, अननोन कोई व्यक्ति उसके सामने आता है तो बच्चा तुरंत ही जान जाता है कि वो इसे नहीं जानता। तो इस तरह से वो अपने सेंसेस का पूरा उपयोग करता है। साथ ही साथ में बच्चे को अब तक टेस्ट का भी अनुभव हो चुका होता है, तो बच्चा अलग अलग टेस्ट भी पहचानता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चे में कई तरह के चेंजेस होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बच्चे के अंदर स्वाभाविक ही होती हैं, कुछ प्रक्रियाएं स्वाभाविक होती हैं, जैसे देखना, रिस्पॉन्ड करना, सकिंग करना, इस तरह के बिहेवियर बच्चे के अंदर बाय बर्थ ही होती हैं। और फ्रायड ने इसी एज को, फ्रायड के हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करें तो उन्होंने इस एज को ओरल स्टेज कहा हुआ है। और अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे ने इस स्टेज को भी 6 सब स्टेजेस में बांटकर इसको समझाने की कोशिश की है। तो इसको वन बाय वन देख लेते हैं। पहला है सहज क्रियाओं की अवस्था। ये जो एज होती है वो 0 to 30 डेज की, जन्म से लेकर 30 डेज की एज होती है। नेक्स्ट है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। ये 1 मंथ से लेकर 4 मंथ्स तक की एज होती है। नेक्स्ट है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। 4 to 8 मंथ्स की ये अवस्था होती है। नेक्स्ट है गौण स्कीमेटा समन्वय की अवस्था, 8 to 12 मंथ्स। नेक्स्ट इज तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, 12 to 18 मंथ्स। और लास्ट वन इज मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, 18 to 24 मंथ्स। इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी आ सकता है कि सेंसरी मोटर स्टेज को कितने सब स्टेजेस में बांटा गया है, या किसी खास स्टेज का कोई टाइम पीरियड भी आ सकता है। सो आपको ये टाइम पीरियड्स को और ये नेम्स को बहुत ही ध्यान में रखना है। आगे मैंने हमारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इसको मैंने ट्रांसलेट भी किया हुआ है, सो इसको भी मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ। द स्टेज ऑफ स्पॉन्टेनियस एक्शंस 0 to 30 डेज। ये क्या होता है, जन्म से लेकर 30 डेज की स्टेज होती है। इसमें बच्चा जनरली सकिंग का बिहेवियर दिखलाता है बाहरी माहौल से, क्योंकि बच्चा 9 महीने तक पेट के अंदर होता है। जब वो बाहर आता है तो वो थोड़ा सा डरा डरा सा फील करता है, और साथ ही साथ में वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता। आगे हम देखते हैं स्टेज ऑफ मेजर सर्कुलर एक्शंस। ये स्टेज 1 to 4 मंथ्स की होती है। अब बच्चा धीरे धीरे माहौल में कंफर्टेबल होने लगता है, और उसके आसपास जो लोग भी उसके पेरेंट्स होते हैं उनको वो पहचानने लगता है। आगे देखते हैं स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्शंस, 4 to 8 मंथ्स। इस एज में क्योंकि बच्चे को टेस्ट का अनुभव हो चुका होता है, तो बच्चा अपने एक सेंसरी इस सेंस का भी यूटिलाइज करता है। बच्चे को तरह तरह के टेस्ट के बारे में पता चल चुका होता है, अलग अलग स्मेल्स को भी बच्चा पहचानने लगता है। सो इस स्टेज में बच्चे में मैनिपुलेशन का बिहेवियर भी देखा जाता है। आगे देखते हैं स्टेज ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटिक कोऑर्डिनेशन, 8 to 12 मंथ्स। इसमें क्या होता है, क्योंकि जनरली 12 मंथ्स तक आते आते बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चा एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। वो उसमें ट्रायल्स एंड एरर्स के भी बिहेवियर उसमें देखे जाते हैं। साथ ही साथ में बच्चा एक तरह से कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश भी करता है। मीन्स धीरे धीरे इस तरह से सिस्टमेटिकली इन बिहेवियर्स को सीखता जाता है। आगे हम देखते हैं स्टेज ऑफ ट्राइटरी सर्कुलर एक्शंस, 12 to 18 मंथ्स। नेक्स्ट है द स्टेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू मीन्स बाय मेंटल सपोर्ट, 18 to 24 मंथ्स। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट से पूरी तरह से वो उसके साथ नोन हो चुका होता है, उसमें रच बस चुका होता है। उसके केयर करने वाले जो लोग भी होते हैं उसके आसपास, उनको वो बहुत ही अच्छे से पहचानने लगता है, बाय फेस भी और उनके टच से भी वो पहचानने लगता है। साथ ही साथ में बच्चे में इस तरह का भी बिहेवियर देखा जाता है, मैनिपुलेशन का बिहेवियर देखा जाता है। बच्चा खिलौनों के साथ में अच्छे से खेलना स्टार्ट कर देता है। खिलौनों के साथ में बच्चा तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी करता है। सो इस तरह के ये बिहेवियर बच्चे के द्वारा किए जाते हैं। सो ये आप बहुत ही ध्यान में रखें, ये सारे स्टेजेस, साथ ही इसके टाइम पीरियड्स को भी आप बहुत ही ध्यान में रखें। सो ये हमने बात की सेंसरी मोटर स्टेज की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 2 से 7 साल तक की होती है। अब बच्चा खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण,
तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाता है। हालांकि चिंतन तार्किक और क्रमबद्ध नहीं होता, बट इसे दो सब स्टेजेस में, दो उप अवस्थाओं में बांटा गया है। इस एज में क्या होता है कि बच्चा, ये जो टाइम पीरियड इसका होता है वो 2 से 7 साल तक का होता है। और क्योंकि इस एज में जनरली बच्चे 4 साल में या 2.5 साल 3 साल में बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। सो बच्चे स्कूल में भी बहुत चीज़ें सीखते हैं। बच्चों में अनुकरण का बिहेवियर, दूसरों को देखकर उनका नकल करने का बिहेवियर भी किया जाता है। साथ ही साथ में चित्र निर्माण भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी को बढ़ाता है। मीन्स बच्चे में ड्राइंग में भी इंटरेस्ट बच्चे में आता है। साथ ही साथ में बच्चा अलग अलग तरह के खेल खेलने में भी वो इंटरेस्टेड होता है। नकल करने में भी उसको मज़ा आता है। कई बार वो अन्य लोगों द्वारा कई बातों का भी नकल करता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो लैंग्वेज है वो डेवलप करता है। साथ ही साथ उसकी थिंकिंग भी डेवलप करने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो थिंकिंग होती है वो अभी लॉजिकल और सिस्टमैटिक वे में नहीं होती। इस स्टेज को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल, एंटीसीडेंट पीरियड। ये जो एज होती है वो 2 से 4 साल तक की एज होती है। और नेक्स्ट है अंतःप्रज्ञा काल या अंतर्दर्शी अवधि, डिफरेंशियल पीरियड। 4 to 7 ईयर्स की ये अवधि होती है। इसको हम 1 by 1 समझ लेते हैं। एंटीसीडेंट पीरियड, यह जो एज होती है वो 2 से 4 साल तक की होती है। इसमें बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है, आत्म केंद्रित होता है, संकेतों और भाषा का विकास तेज होने लगता है। इस एज में क्या होता है, बच्चा अपने खिलौनों को, अपने निर्जीव खिलौनों को सजीव समझने लगता है और बच्चा काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड होता है। साथ ही साथ में इस एज में बच्चे में लर्निंग प्रोसेस, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस, इस तरह के जो कॉग्निशन होते हैं वो काफ़ी बहुत जल्दी वो डेवलप करते हैं। मीन्स उनका जो डेवलपमेंट होता है बहुत ही तेज़ी से होता है। बच्चा बहुत जल्दी किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी वर्ड को बहुत ही जल्दी ग्रैब करने लगता है। आगे हम देखते हैं डिफरेंशियल पीरियड। यह एज 4 to 7 ईयर्स की होती है और बच्चा इसमें छोटी छोटी गणनाएं करना सीख लेता है। इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता, क्योंकि इस एज तक बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर चुका होता है और उसने काउंटिंग स्टार्ट कर दी होती है। काउंटिंग करना वो सीख लेता है और अब धीरे धीरे वो छोटे मोटे कैलकुलेशंस करने लगता है। लेकिन फिर भी अभी भी उसका जो थिंकिंग होता है या फिर ये काउंटिंग होती है वो लॉजिकल नहीं होता, सिस्टमैटिक नहीं होता। जैसे अगर बच्चे को 10 रुपये का एक नोट दिया जाए और 5 रुपये के 5 सिक्के दिए जाए तो बच्चे को लगेगा कि जो 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, 1-1 रुपये के जो 5 सिक्के हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि नोट जो है वो एक ही है। तो इस तरह से उसमें अभी थिंकिंग लॉजिकल नहीं होती, उसको समझ नहीं आता कि सिक्के ज़्यादा हैं फिर भी 10 रुपया अधिक क्यों है। आगे देखते हैं, इनका जो 3rd स्टेज इन्होंने दिया हुआ है जीन पियाजे के द्वारा, यह है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह स्टेज 7 से 12 साल तक की होती है और इसमें बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ कर चुका होता है। उसमें संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था आदि का ज्ञान विकसित होता है। वह तर्क कर सकता है, लेकिन उसमें चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता नहीं होती। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जो टाइम होता है वो होता है 7 to 12 ईयर्स। और इसमें क्या होता है, क्योंकि बच्चा स्कूल जा रहा होता है, सो बच्चा काउंटिंग के साथ साथ में संख्या बोध, क्लासिफिकेशन भी सीख लेता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी बच्चा सीख लेता है। मीन्स काफ़ी चीज़ों को वो सीख लेता है और अब वो लॉजिकल भी हो जाता है। मीन्स बच्चे को जो चीज़ें समझ नहीं आती तो इस एज में बच्चे के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बच्चा उनका आंसर जानना चाहता है। मीन्स बच्चा काफ़ी लॉजिकल हो जाता है, लेकिन अभी भी उसकी जो थिंकिंग होती है वो पूर्ण रूप से सिस्टमैटिक नहीं हो पाती। आगे हम देखते हैं स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। यह अवस्था 12 साल से लेकर वयस्कावस्था तक होती है। मीन्स बच्चे के बड़े होने तक ये वाली अवस्था होती है। इसमें जो है बच्चे का चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध होता है। बच्चा तर्क कर सकता है, समस्या समाधान की क्षमता भी विकसित होती है, परिस्थिति को समझने की भी क्षमता विकसित होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो स्टेज होता है वो 12 साल से लेकर के उसके वयस्क होने तक चल रही होती है और इस एज तक आते आते बच्चा थिंकिंग अच्छे से, थिंकिंग प्रोसेस उसका काम करता है। बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकता है और साथ ही साथ में उसका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग से होता है, लॉजिकल भी होता है। और साथ ही साथ में बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ऐसी कैपेबिलिटी भी रखता है
और साथ ही साथ बच्चा अलग अलग परिस्थितियों को भी समझ सकता है, अलग अलग परिस्थितियों में ढलने की भी क्षमता को रखता है। इस तरह से हमने देखा कि ये 4 स्टेजेस में बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस या कॉग्निशन प्रोसेस डेवलप करता है। हालांकि इनकी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इनकी थ्योरी की आलोचना भी की गई है और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि क्योंकि जीन पियाजे ने एक ही सैंपल पर स्टडी की हुई है और अपने ही बच्चों पर उन्होंने स्टडी की, और क्योंकि बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट की हम बात करें या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें हेरिडिटी का भी इफेक्ट होता है, हेरिडिटी का भी उसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए कई मनोवैज्ञानिकों का कहना है क्योंकि इन्होंने अपने ही बच्चों पर अध्ययन किया, एक ही सैंपल पर अध्ययन किया, इसलिए इनकी थ्योरी को जनरलाइज हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इन आलोचनाओं के बाद भी इनकी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा फेमस रही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको इनके स्टेजेस को और इनके सब स्टेजेस को आप बहुत ही ध्यान में रखें। और आज की वीडियो में आपके लिए हमारा क्वेश्चन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड क्या होता है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके अभी बताएं, और अगर आप इसका आंसर नहीं जानते तो आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से ध्यान से देखें। और इस क्वेश्चन का आंसर आज की ही वीडियो में है क्योंकि ये जीन पियाजे की थ्योरी पे ही बेस्ड है। आज की वीडियो में यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नोम चॉम्स्की की वीडियो में जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।